हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मैं पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ कि डीएम हमेशा अपने डीएफ से भागते क्यों हैं। तो मैंने आपको जो कि पिछले वीडियो में कहा कि डीएम बहुत से सारा धोखे के शिकार होते हैं। वो जो भी फैमिली में बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, जब वो देखते हैं अपना फैमिली में बहुत सारा इश्यूज रहता है उनका फैमिली में, लाइक पेरेंट्स के अपने खुद के बीच झगड़ा लड़ाई या फिर डिवोर्स या फिर मनमुटाव, हमेशा गाली गलौज, हमेशा फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो फंसे हुए रहते हैं। एंड छोटे से वो देखते हैं, देखते देखते बड़े होते हैं। उनका ब्रेन ही ऐसे ट्रॉमाटाइज हो जाता है कि वो वो सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड यही उनका इनर चाइल्ड इशू बन जाता है, जो कि वो खुद ही नहीं जानते हैं। उनका एक अनवांटेड फियर, एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहता है। वो अ, उनका फैमिली या फिर फ्रेंड या फिर समय के साथ साथ सब कुछ रहता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो खालीपन, अकेलापन महसूस करता है अपने लाइफ में। क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो एनर्जी होता है वो बहुत ही हायर लेवल का होता है। एंड उनको खुद ही नहीं मालूम रहता है कि वो कौन है और वो यहाँ आए क्यों हैं। एंड वो जैसे एज इट इज़ नॉर्मल सोल होते हैं, जो नॉर्मल फिगर होते हैं, नॉर्मल पब्लिक, उसी तरह से वो खुद को आंकने लगते हैं। एंड उसी हिसाब से उनको हर कोई कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो भी कंट्रोल होता जाता है। और यही चीज़ वो सीखते हैं कि इसी तरह से हमेशा डोमिनेट किया जाता है, हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, हमेशा कंट्रोल किया जाता है, जो कि ये एक इशू होता है। एंड इसीलिए जब वो डीएफ से मिलते हैं, अपना डीएफ से मिलते हैं, तो वो डीएफ के साथ ये सारा चीज़ करने लगते हैं। क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन को हमेशा इनर वर्क के तौर पर कार्मिक रिलीज के वर्क मिलता है। उनको कार्मिक रिलीज का जो चैप्टर है उनको क्लोज करना होता है। एंड इसीलिए वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, हर किसी से जुड़े हुए होते हैं। एंड उनके लाइफ में हमेशा कार्मिक ही एंटर करते हैं। इवन उनका खुद का फैमिली मेम्बर, उनका खुद का पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं ज़्यादातर। तो फ्रेंड, फैमिली, एवरीबॉडी, इवन जब उनका मैरिज अगर हो भी जाता है किसी से, तो जिसके साथ होता है वो भी कार्मिक ही होते हैं। सारे के सारा कार्मिक से वो डील करते करते एक टाइम के बाद वो थक जाते हैं। पर उनको समझ में नहीं ना आता है, ये समझ में आता ही नहीं है कि वो सबके लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं। इतना सारा कुछ देने के बाद, उनका जितना हो सके उनसे 100% देने के बाद भी वो जिस तरह की रिजल्ट, जिस तरह की बिहेवियर, जिस तरह की इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं, उनको वो कभी भी नहीं मिल पाता है। इमोशनल फुलफिल उन्हें कोई नहीं कर सकता है, एकमात्र उनकी डीएफ के अलावा। एंड इसीलिए जब वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो फिर वो डीएफ की जो सेक्रेड एनर्जी है उनको देख के घबरा जाते हैं। एंड इसको एक अलग तरीके से वो देखने लगते हैं। वो खुद को खो देते हैं। पहले तो डीएफ से मिलने के बाद वो खुद को खो देते हैं। एंड एक दूसरे में खो जाते हैं। एंड बबल फेस स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद वो रन करने लगता है। इसीलिए रन करने लगता है क्योंकि वो डीएफ की जैसे एनर्जी से वो पहले बार मिल रहा है अपने लाइफ में। इतना अनकंडीशनल लव, इतना सैक्रेड एनर्जी, इतना प्योर सोल की तरफ से जो लव होता है,
ये चीज़ उनको मिल रहा है, जिस वजह से वो यकीन नहीं कर पाते हैं कि सच में ये सच है या फिर भ्रम है उनका मन का। इसीलिए वो खुद को भी विश्वास नहीं कर पाते, अपने डीएफ को भी विश्वास नहीं कर पाते, इस डिवाइन कनेक्शन को भी विश्वास नहीं कर पाते, जिस वजह से वो भागने लगते हैं। उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और वो जब भी अपना फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ या फिर किसी के भी साथ जब वो रहते हैं, तो उनको नॉर्मल ऐसा बिहेवियर वो करते हैं। एंड वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। एंड वो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। शुरू से ही उनका इनमें ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है, डीएफ से भी ज़्यादा। तो वो उसी फील्ड में अपने वर्क प्लेस में या फ्रेंड में या कलीग में या फैमिली मेम्बर किसी के भी साथ जब रहते हैं, वो एक अलग सा एनर्जी फील करते हैं, जैसा वो शुरू से बिहेव करते आया था। डोमिनेटिंग नेचर, हमेशा दिखावा करना, शो ऑफ करना, कंट्रोल करना, हमेशा ईगो दिखाना, एटीट्यूड में रहना, ये सब वो नॉर्मल बिहेव करने लगता है, जैसे वो इतना दिन से करके आए थे। पर जब भी डीएफ से वो रहते हैं, डीएफ के साथ वो बात करते हैं या फिर डीएफ के साथ वो टाइम स्पेंड करता है, तो फिर उनको एक अलग सा एनर्जी फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो खुद से मिल रहे हैं, वो क्योंकि वो सेम ही एनर्जी होता है, वो सेम सोल होता है, दो अलग अलग बॉडी में स्प्लिट किया हुआ होता है। तो वो डीएफ से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद उनको लगता है कि वो खुद से मिल रहे हैं। वो